रैली से, उस भीड़ से आप एहसास कर सकते हैं कि अगर एक राज्य की इस तरह की रैली हो सकती है तो देश की रैली कितनी बड़ी होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। सांसद लिख रहे हैं हमारे पक्ष में, लेकिन जब वो सरकार के सामने जाकर खड़े होते हैं तो सरकार का पता नहीं क्या निगेटिविटी है या क्या दबाव है, वो नहीं बोलते। जबकि हमारे बीच में वो कहते हैं कि ये कर्मचारियों का हक है, शिक्षकों का हक है। क्योंकि प्रत्यक्ष एक बड़ा वैज्ञानिक भी लगता है तो एक छोटा सा चपरासी भी उसमें रोल अदा करता है। इसरो के सभी साथियों को मैं बधाई देता हूँ। तो दुर्भाग्य है कि वो वैज्ञानिक जो देश के लिए बड़ा काम कर रहे हैं उनको भी एनपीएस के तहत ला दिया गया है। तो अगर हमारे मुद्दे को विपक्ष लेता है तो निश्चित उसको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हमारा जो वर्ग है वो पढ़ा लिखा है, वो अपने हित अहित को समझता है। पूरे देश में इन दिनों केंद्रीय और राज्य कर्मचारी एकजुट होकर केंद्र सरकार से लगातार पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग उठा रहे हैं। अटेवा के बैनर तले पूरे देश में लाखों कर्मचारी एकजुट हैं। 1 अक्टूबर को कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एनएमओपीएस अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं। सर, अभी हाल में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हाल में आप तेलंगाना गए थे, जैसे जिस तरह से अभी आपने कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में पूरी रैली निकाली थी, बड़ी संख्या में जो कर्मचारी थे उनका समर्थन आपको मिला था। आप तेलंगाना गए, वहाँ पर भी भीड़ अच्छी खासी हमने दी थी, क्या कुछ रहा वहाँ का कार्यक्रम? देखिए, तेलंगाना से हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी आते हैं, श्री प्रज्ञा साहब, और यहाँ की यात्रा हुई 18,000 किलोमीटर की, आपको संज्ञान में है। उसके बाद तेलंगाना में पूरी यात्राएं चली। यात्रा के समापन पर एक रैली का आयोजन किया गया 13 तारीख को। तो उसमें तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए और ये बात उस रैली से, उस भीड़ से आप एहसास कर सकते हैं कि अगर एक राज्य की इस तरह की रैली हो सकती है तो देश की रैली कितनी बड़ी होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। और अभी हमारा लगातार पूरे देश के अंदर सांसदों के घर पर घंटी बजाओ अभियान चल रहा है। और अभी लखनऊ में भी परसों सांसद कौशल कुशोरी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं आदरणीय, तो उनके यहाँ भी और पूरे प्रदेश के और देश के तमाम सांसदों को लगातार दिया जा रहा है। और तमाम सांसदों ने तो अभी वित्त राज्य मंत्री महाराजगंज ने लिखा भी, पत्र लिखा, सहारनपुर में भी तमाम सांसद लिख रहे हैं। लगातार सांसद लिख रहे हैं हमारे पक्ष में, लेकिन जब वो सरकार के सामने जाकर खड़े होते हैं तो सरकार का पता नहीं क्या निगेटिविटी है या क्या दबाव है, वो नहीं बोलते। जबकि हमारे बीच में वो कहते हैं कि ये कर्मचारियों का हक है, शिक्षकों का हक है, मिलना चाहिए। और उनके पत्र लिखने का मतलब है कि कहीं न कहीं उनका भी समर्थन है, तभी पत्र लिखेगा। अगर विरोध हो तो सब पत्र नहीं लिखेगा। तो एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद भी 1 अक्टूबर को दिल्ली है, ये रैली हमारी। पद्दू जी, जैसा आपने बताया कि पूरे देश में अटेवा के बैनर तले कर्मचारी जो है वो अपना घंटी बजाओ अभियान चला रहे हैं, सांसदों के घर जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। अभी आपने ऐसा बताया कि ढेर सारे सांसदों का समर्थन मिल रहा है आप लोगों को, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? जब सांसद खुद पत्र लिख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि समस्या कहाँ पे आ रही है? अभी तो मेरे समझ में आ रहा है कि अगर सत्तारूढ़ दल के विपक्ष का कोई सांसद लिखता समझ में आता है, चलो ठीक है, उसने लिख दिया, सहानुभूति लिख दिया या जो भी है। लेकिन अगर सांसद सत्ता पक्ष का है, इवन देन मंत्री जो केंद्र के मंत्री हैं वो कई जगह इस बात को बोले और कहे, तो अभी या तो फिर सरकार और सांसदों के बीच में आपसी तालमेल की कोई कमी है या समझ की कमी है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि भाई अगर सांसद आपके सहमत हैं और पूरा देश कोई मांग कर रहा है तो फिर हमको लगता है कि पेंशन बहाल कर देना चाहिए। अभी ये कल घटना पूरा देश दुनिया देखा। हम आपके माध्यम से ही देश के अपने वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक कार्यक्रम अभियान सफल हुआ है उसके लिए बधाई भी देता हूँ अपने वैज्ञानिकों को, इसरो के समस्त वैज्ञानिकों, शास्त्र शिक्षकों, जो वहाँ पर कर्मचारी उनको भी। क्योंकि प्रत्यक्ष एक बड़ा वैज्ञानिक भी लगता है तो एक छोटा सा चपरासी भी उसमें रोल अदा करता है। तो इसरो के सभी साथियों को मैं बधाई देता हूँ। और इसी के साथ ये कहता हूँ कि इसरो एक सरकारी संस्था है, इसकी नींव डाली गई और तमाम बड़ी उपलब्धियाँ उसके खाते में हैं और कल भी एक बड़ी उपलब्धि जुड़ी। तो दुर्भाग्य है कि वो वैज्ञानिक जो देश के लिए बड़ा काम कर रहे हैं उनको भी एनपीएस के तहत ला दिया गया है। तो देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं और देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा ओपीएस छीन ली गई है। मैं तो प्रधानमंत्री जी कहना चाहता था, कल मैंने लिखा भी कि ये अच्छा मौका है उनको गिफ्ट देने का, पुरानी पेंशन आप देकर उन्हें गिफ्ट दीजिए, वो भी खुश हो जाए, देश भी खुश होगा और प्रगति में वो और बड़ा योगदान करने की हिम्मत बटोरेंगे और साहस बटोरेंगे। मधु जी, हजारों नहीं लाखों कर्मचारी साथियों की आप अपने अगुवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने तमाम तरह की रैलियां निकाली, सांकेतिक धरने दिए, लगातार प्रयास किया, सरकार से बात करने का प्रयास किया, तेलंगाना भी हुआ है। अब आगे और कौन से राज्य में प्लान है आपका? देखिए, भी तो लगातार हमारा कार्यक्रम अभी लगा है। 3 तारीख को हमारा कार्यक्रम मथुरा है, उसके बाद फिर
अभी हमें बीच में दिल्ली भी कार्यक्रम लगा हुआ है, दिल्ली स्टेट का, तो रैली मान लीजिए पूरे देश की है। उसके बाद अभी तमाम और राज्यों से डिमांड लगातार आ रही कि सर हमारे यहाँ समय दीजिए, और हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी लगातार उनको काम का बंटवारा कर दिया गया है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। यहाँ तक आपको बताऊँ मैं, उन क्षेत्रों से भी 1 अक्टूबर को लोग आ रहे हैं जिनको हम लोगों ने कभी नक्शे में देखा करते थे, वहाँ से लोग बोल रहे हैं कि सर हम पणजी से 3 लोग पहुँच रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत आंदोलन है और ये स्वप्रेरित आंदोलन है, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा छीन ली गई है, और वो इसलिए प्रेरित होकर के 1 अक्टूबर की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। और हम तो कहते हैं कि केंद्र सरकार जैसे कि कर्नाटका और हिमाचल का जिक्र न करिए, इसको आप लागू करिए। हम सब आपकी पार्टी की विरोधी नहीं है, हाँ आपके एनपीएस की व्यवस्था से असहमत है, लेकिन आप ओपीएस में सहमत हो तो हम आपके साथ भी सहमत हैं, लेकिन हमारे मुद्दे पर आप स्टेप उठाएं और 2024 का लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत निर्णायक होगा ये मुद्दा, पुरानी पेंशन निजीकरण की समाप्ति का मुद्दा बहुत निर्णायक होगा। इवन दैन सरकार के बनने बिगड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। बंधु जी, वोट की चोट जो है वो अटेवा का एक नारा है, जिसके तहत आप लोगों ने साफ किया है कि जो आप लोग के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करेगा, आप लोग का समर्थन उसी के साथ होगा, वोट उसी को जाएंगे, हजारों नहीं लाखों कर्मचारियों के और उनके परिवार वालों के भी। अगर बात करें केंद्र सरकार की या फिर तमाम सारे विपक्षी दल हैं, कि अभी तक किसी राजनीतिक दल से आप लोगों की बात हुई है, किसी दल ने आप लोगों को आश्वासन दिया है, ठोस आश्वासन? नहीं, हमारी तो चाहे सरकार पूर्ण दल हो चाहे विपक्ष हो, सब नेताओं से बातचीत होती रहती है, संपर्क हो रहता है। हम अपना निवेदन सबसे करते हैं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी। लोकतंत्र में सत्ता भी महत्वपूर्ण है, विपक्ष भी महत्वपूर्ण है। भाई विपक्ष अगर हमारी बात सुनता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और विपक्ष के तमाम सारे नेताओं ने तो पार्टी या कांग्रेस की बात मैं करूँ, कांग्रेस ने तमाम राज्यों में लागू किया, तमाम क्षेत्रीय पद थे, हेमंत सोरेन जी की बात करें, तमाम लोग सहमति जता रहे हैं, तमाम लोग आगे प्लानिंग कर रहे हैं करने का। तो अगर हमारे मुद्दे को विपक्ष लेता है तो निश्चित रूप उसको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारा जो वर्ग है वो पढ़ा लिखा है, वो अपने हित अहित को समझता है, हमें अपील भी नहीं करनी पड़ती, वो समझता है कि हमें क्या करना है। और वोट फॉर ओपीएस का जो ताकत है, जो अभियान है, ये निश्चित रूप से इस देश की राजनीतिक व्यवस्था बदलने का भी काम करेगा। क्योंकि अभी तक लोग जाति धर्म भाषा पर वोट देते थे, पहली बार इस आंदोलन ने जाति धर्म भाषा क्षेत्र की चीज़ों से ऊपर उठ करके मुद्दों पर आधारित राजनीति शुरू हुई है। उसमें पुरानी पेंशन मुद्दों पर आधारित राजनीति के लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि इसने लोगों को सारी दीवारें तोड़ करके एक साथ लाने काम किया, पदों गुटों संगठनों की सीमाओं को तोड़ा। ये अभियान बहुत ही प्रमित और महान है, इसलिए महान है कि लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य का सवाल है। उससे बड़ी चीज़ है देश के अर्धसैनिक बल, जिनको पेंशन नहीं दी जा रही पुरानी पेंशन, उनकी बहुत बड़ी भावनाएं इस आंदोलन के साथ है, वो भी हमारे रूप से नैतिक रूप से हमारे साथ में है। और हम सब कहते हैं बार बार कि हमें आप 2 दिन बाद दीजिए पेंशन, हम मान लेते हैं, लेकिन अर्धसैनिक बलों जो देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी तक देते हैं, जान का सर्वोच्च कुर्बानी होती है, उसको भी देते हैं, वो हमारे आन मान शान है। तो आप हमसे 2 दिन बाद दीजिए हमको, लेकिन उन्हें तत्काल पुरानी पेंशन बहाल करो, ये मेरी डिमांड है। बंधु जी, आखिरी सवाल है आपसे। 1 अक्टूबर को दिल्ली में आप लोग महारैली करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपका एक सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी वो उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से भी जमा हुई थी। महिलाओं ने कहा था कि 1 अक्टूबर को दिखा देंगे कि महिलाओं में कितना जोर है। महिलाओं ने कहा था कि काम करने के बाद उन्हें घर संभालना होता है, लेकिन एक चिंता उनके मन में रहती है कि बुढ़ापे का सहारा उनका जो है उनसे छीना जा रहा है। अपने उन साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 1 अक्टूबर को जो महारैली आप करने जा रहे हैं उसके लिए अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ माँ शक्तियों का मामला है, निश्चित रूप से वो अच्छे से घर संभाल सकती हैं, और जो अच्छे से घर संभाल सकता है वो अच्छे से देश भी संभाल सकता है। और हमारी ये माँ शक्तियों में हुनर है। और आपने उस दिन देखा जो उमड़ा जन सैलाब था, माँ शक्तियों को पहली बार शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास में किसी भी संगठन द्वारा पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया महिलाओं का। और आपने देखा जगह हम नहीं दे पाए, हम हाल छोटा पड़ गया, कुर्सियाँ कम पड़ गई, और माँ शक्तियों ने अपनी ताकत दिखाई। और कहा जाता है किसी आंदोलन में माँ शक्तियों का योगदान शुरू हो जाए तो फिर उस आंदोलन को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। और 1 अक्टूबर को बहुत बड़ी संख्या पूरे देश से माँ शक्तियों की आ रही है। एक तो दूसरा, आपने कहा क्या कहना चाहते हैं, मैं पूरे देश के शिक्षकों कर्मचारियों अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, प्लस उनके गार्जियनों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारी पेंशन छीनी गई, हमारी सामाजिक सुरक्षा, तो हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा तोड़ ली गई है। तो ये लड़ाई परिवार की है। और अगर मेरे पिता किसान हैं और इस मुद्दे का समर्थन करते हैं तो मैं किसान से भी कहता हूँ, क्योंकि हमारे माँ बाप अधिकांश लोगों के लोअर क्लास मिडिल क्लास के लोग आए हुए हैं, सब किसान मजदूर घर के बेटे हैं जो नौकरियों में आते हैं, छोटी नौकरियों में। तो
हम तो कहते हैं कि ये लड़ाई हमारी शिक्षकों कर्मचारी नहीं, जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी लड़ाई है, उस नौजवानों की लड़ाई जो सर्विस चाहते हैं, कल वो भी आके इसमें लड़ना पड़ेगा। उनसे भी मेरी अपील है, उस परिवार के तमाम लोगों से मेरी अपील है कि इस आंदोलन में साथ दें, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ एक कर्मचारी का सवाल नहीं है, उस परिवार की अस्मिता का सवाल है, भविष्य का सवाल है। उससे भी ज़्यादा इस देश में क्या शिक्षक देश का निर्माता होता है, कर्मचारी विकास की भूमिका में होता है। क्या हम ऐसा विश्वगुरु बनाएंगे जहां हम विश्वगुरु कहलाने की तो स्थिति में आ जाएं, लेकिन शिक्षक कटोरा लेके भीख मांगे, तो शायद ऐसे विश्वगुरु दरबार में शिक्षक के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी, देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए मेरी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। तो विजय कुमार बंधु जी ने साफ तौर पे बताया है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर देश के जितने भी बड़े राज्य हो, लगातार कर्मचारी जो है एकजुट हो रहे हैं। इन्होंने साफ तौर से बताया है कि कर्मचारी जो है वो सारा भेदभाव सब कुछ भुलाकर एकजुट नजर आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि तेलंगाना में इन्होंने एक महारैली की, इसके साथ ही 1 अक्टूबर को दिल्ली में हल्ला बोल आंदोलन की शुरुआत अटेवा के बैनर तले कर्मचारी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी जो है वो पूरे देश से दिल्ली में जमा होंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार के लिए भी इन्होंने बताया है कि अगर सरकार इनकी समस्या का समाधान कर देती है तो ठीक है, नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्मचारी वोट की चोट कर सरकार बदलने का भी काम करेंगे। विवेक के साथ हूं, लखनऊ।